This conference will now be recorded. कल हमने लाइन चार्ट पे सीखा, क्या क्या सीखा? सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने परसों सीखा था। कल सीखा असेंडिंग ब्रॉडनिंग, फिर डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग, उसके बाद में फॉलिंग वेज, उसके बाद में राइजिंग वेज, उसके बाद में डबल टॉप, उसके बाद में ट्रिपल टॉप, उसके बाद में डबल बॉटम और उसके बाद में ट्रिपल बॉटम। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब कोई बताएगा कि अगर स्टॉक असेंडिंग ब्रॉडनिंग में चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट कौन सी साइड पे आएगा? असेंडिंग में है तो बेरिश है। ओके। राइजिंग वेज हो तो बेरिश। bearish, ओके। फॉलिंग वेज में बुलिश। bullish, ओके। और डिसेंडिंग में बुलिश। bullish, ओके। वेज में हमको क्या चीज, कौन सी चीज देखनी है, कौन सी चीज का ख्याल रखना है हमको वेज में? एक ब्रेकआउट देगा। अगर फॉलिंग या राइजिंग वेज है तो उसमें फिफ्थ पॉइंट क्या कर सकता है? फेक ब्रेकआउट दे सकता है। हाँ, अब मैंने बोल तो दिया फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तो फेक ब्रेकआउट होगा कैसे? मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि वो फेक ब्रेकआउट है या सही ब्रेकआउट है? सही है ना? इक्वेशन होना चाहिए ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि फेक ब्रेकआउट है या सही ब्रेकआउट है वो। कोई बता सकता है कि कैसे कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है या आपका जो ब्रेकआउट है? प्रीवियस हाई यदि ब्रेक होता है तो फेक ब्रेकआउट है। प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो फेक प्रीवियस हाई ब्रेक होता नहीं सर, ऐसे नहीं पता कर सकते। अगर प्रीवियस हाई को सर, ब्रेक गैप करता अप है तो गैप उसका डाउन मतलब है नहीं, गैप अप गैप डाउन भी नहीं। ये तो फॉलिंग वेज में छोड़ो, कोई भी अगर हमारा ट्रेंड लाइन भी जाता है तो उसमें भी फेक ब्रेकआउट है, वो कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम लाइट चार्ट्स नहीं, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस होगा ट्रेंड लाइन का या फिबोनाची का लेवल होगा। जी नहीं सर, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम, हाँ वही वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम है पर इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद में दूसरे दिन में ये ऐसा ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो रहा था शायद। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, ये रिजल्ट वाली कैंडल है तो उसका इम्पैक्ट तो ऐसे भी आना था। जैसे यहाँ से उसने निकला, जब इस कैंडल पे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यह ब्रेकआउट का रूल फॉलो करके आगे जाएगा। ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन पे आया यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में, वहां पे उसने ब्रेकआउट कर दिया। और यहाँ पे देखो जैसे ही ये है, ये उसका टॉप है ना, ये वाला उसका हाईएस्ट हाई है, तो वहां पे क्या हुआ तो कि वहां पे वॉल्यूम है, पर वो उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी तो वहां पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो ये यहाँ से ऊपर की ओर फिर रुकेगा, ऐसा एक सिंपल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी जगह पे उसने ब्रेकआउट दिया, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उस दिन पे उसका हाईएस्ट वॉल्यूम इंसर्ट हुआ ही है, मतलब स्टॉक का ट्रेंड अप ही है वहां पे।
ये आपने वॉल्यूम पे क्या मूविंग एवरेज लगाया है क्या सर? वो बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टिंग में दे रहा है 20 का मूविंग एवरेज, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट आएगा उसमें। तो आपको सिर्फ वही देखना है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक वहां पे, तो वहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे रिलायंस ने नया हाई बनाया तो सही, तो वो वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, हमारी ट्रेंड लाइन को टच करके आ गया, तो वहां पे वॉल्यूम पिछले दिन से कम है, तो ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वापस से उसने दिया है, तो यहाँ पे इसके बाद में तो रिजल्ट था, तो इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट का कैंडल है ये, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पे तो अपने पास में था ही कि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है तो ब्रेकआउट का रूल फॉलो करेगा। सेकंड डे पे सिमिलर वॉल्यूम दिया है, तो फिर से हमारा कंटिन्यूएशन है। और यहाँ पे एजीएम आ गई, उस एजीएम लोगों को पसंद नहीं आई, तो वहां से वापस से गिर गया। पर जैसे ही उसका कंटिन्यूएशन हुआ, वापस से उसने अपनी ट्रेंड लाइन पे आया, तो यहाँ पे उसने हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट कर दिया है ना, हाईएस्ट वॉल्यूम पिछले 3 दिनों का यस है ना, क्लियर वॉल्यूम यहाँ पे 3 दिनों का पिछले। हाँ सर, हाँ सर। यस सर यस सर। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन जोन में जाएगा। हमको सिर्फ वही देखना है कि वहां पे कैंडल अगर कोई नया हाई बना रहा है, हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जा रहा है, ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है, तो वहां पे पिछले दिनों से वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं। तो ब्रेकआउट का रूल हमारा जो होगा वो इस तरीके से होगा कि वहां पे वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरी एक चीज बोलूं तो, जब भी निफ्टी में कोई बड़ा वाला मूव आना शुरू होता है, मतलब कहीं पे भी उसको रिवर्सल दिखा रहा है, निफ्टी में सिर्फ निफ्टी में मैं अप्लाई करता हूँ, बाकी में मैं नहीं अप्लाई करता, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि जब भी मार्केट में कोई नया हाई आता है, नया हाई, ठीक है, ये देखो 12,430 वाला नया हाई आया था मार्केट में, था हाईएस्ट हाई था ना वो निफ्टी का अब तक का। जी। यस उस दिन का वॉल्यूम देख लो, एवरेज कम। एवरेज से भी कम है और पिछले 5 दिनों से भी कम है, जबकि पिछले 5 दिनों में मार्केट ने बहुत स्लो मूवमेंट दिया था, मतलब छोटी छोटी मूवमेंट दी। ठीक है, और यहाँ पे तो नया हाई बना था, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए था, पर जो वॉल्यूम ज्यादा नहीं आया, तो यहाँ पे उसने फर्स्ट इंडिकेशन हमको दिया कि मार्केट में कुछ अलग चीज चल रही है। तो ये यहाँ से कुछ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या यहाँ से कोई बड़ा वाला मूव आने वाला है, या मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब ऐसी चीज दिख सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक हाईएस्ट हाई पे हो, तब भी ये रूल लागू होगा, वो नया हाई बनाएगा और उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं होगा। समझ में आया? नया हाई बनाएगा पर वॉल्यूम उस दिन पे नहीं होगा। सिमिलर केस में लोअर साइड पे वो नया लो बनाएगा पर वॉल्यूम उस दिन पे नहीं होगा। सर लॉजिक क्या है इसमें, ऐसा यानी क्या? वॉल्यूम सिंपल सा लॉजिक ही ऐसा है कि अगर मैं मार्केट में कोई नई वाली मूव आ रही है, तो उसके बाद में अगर कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, तो वहां पे वॉल्यूम होगा, लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रेड वहां पे रुक दिया। तो देखो मार्केट में अब दोनों चीज है, अब जैसे छोटे रिटेलर भी है, एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, ठीक है, तो उन लोगों को हमसे पहले कुछ, मतलब वो लोग ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा तो कैसा कहना ऐसा भी है कि ये कैंडल जो है ना, वो डीआईआई वाले या एफआईआई वाले बनाते हैं और रिटेलर उसको फॉलो करते हैं। हाँ। सही ठीक है, यानी तो हमको जैसे ही फंसाने के मार्केट धंधे। स्मार्ट लोग रुक गए वहां पे। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ जी, स्मार्ट लोग रुक गए वहां पे, यानी बड़े वाले लोग। हाँ Yes. वहां Yes. पे स्मार्ट लोग रुक गए, वहां पे स्टॉप हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फॉल हुए जा रहा था, मतलब यहाँ पे 7,500 पे मार्केट आके रुक गया, तो वॉल्यूम होना चाहिए ना उसमें, तो इस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है, एवरेज से भी कम है। सही है सर, बढ़िया। हाँ, Yes, sir. यहाँ पे इसने एक नया यहाँ पे भी एक नया लो बनाया, उस पे भी वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद भी नया लो बनाया, उस पे भी वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड डे पे उसने क्या किया, हमको कंफर्मेशन दिया कि दोनों कैंडल के हाई को ब्रीच करके 1% ऊपर चला।
वहां से मार्केट ने Right, sir. ट्रेंड अपना कंटिन्यूएशन किया। सही है सही तो है सर। वॉल्यूम वाला गेम जो है वो समझो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे उसने एक हाई बनाया निफ्टी ने। कल किसी ने पूछा था डाइवर्जन वाला, ठीक है। ये हाई था, उससे बड़ा वाला, ये हाई के सिमिलरली हाई यहाँ पे बनाया, उसने डोजी कैंडल दी अपने। उसके बाद में वापस से उसने डोजी कैंडल दी, पर 20 का हाई नहीं था। ये हाईएस्ट हाई है निफ्टी का अब तक की जो सीरीज चल रही थी ना मार्च महीने से, तो उसका यहाँ पे हाईएस्ट हाई है और वॉल्यूम एवरेज से कम। तो मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ से निफ्टी ट्रेंड चेंज करने वाली है, ये सा एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपन। होगा ही उसकी कोई गारंटी नहीं है सर, ठीक है। होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं, पर जनरली हम वहां पे आके स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बन रहा है, ये नया हाई बन चुका है पर वॉल्यूम नहीं है, तो आप 2-3 दिन संभल के ट्रेडिंग करते हैं आप। क्लियर? Right, sir. क्लियर सर। हाँ, तो हाईएस्ट हाई के बाद में अगर हाईएस्ट हाई आए और वॉल्यूम ना हो तो भी वहां पे रुक जाना है, पॉज लेना है कि भाई रुको, मार्केट में कुछ गड़बड़ी चल रही है। और वैसा ही लोवेस्ट लो बन रहा है और वॉल्यूम नहीं बन रहा है, तब सोचो कि रुको भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, हमको डायरेक्शन पहले सिलेक्शन होने दो, उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे। Right, sir. ठीक है। सर अभी हम क्या एवरेज बात कर रहे वॉल्यूम थे? में हाँ, बोले तो वो मूविंग एवरेज के नीचे है, वो एवरेज हाँ मूविंग एवरेज के नीचे। ये हमारा तो 20 का मूविंग एवरेज चल रहा है, मतलब 20 डेज का मूविंग एवरेज कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पे। और एक चीज है, अगर हाई बना रहा है तो वहां पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक है आपका कि अगर कोई कैंडल पे हाईएस्ट बाइंग आ रही है या नए हाई पे पहुंच रहा है तो वहां पे वॉल्यूम होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे कुछ गड़बड़ है, हमको पॉज करके रुकना है। ठीक है। Okay. और शायद किसी ने देखा हो तो इसने हाईएस्ट हाई पे अपना जो है वो इवनिंग स्टार जनरेट कर दिया है। Right. But volume नहीं है अगर ना? ध्यान में गया हो, अगर ध्यान में गया हो तो इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन भी इसने जनरेट कर दिया है, वहां पे वॉल्यूम भी कम है हाईएस्ट हाई बनने के बाद में। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं उसको। ठीक है। कोई डाउट? नहीं, sir. नहीं। क्लियर सर। ओके। फेक ब्रेकआउट समझ में आ गया कि किसको फेक ब्रेकआउट बोलेंगे अपन? हाँ sir. हेलो। हाँ, अगर वहां पे हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है, वहां पे वॉल्यूम आ रहा है और उसको ब्रीच करके स्टॉक जा रहा है, तो वो हमारा कंटिन्यूएशन ट्रेड है। अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं बन रहा है और वहां से स्टॉक रिवर्स वहां पे हाई बना रहा है और वॉल्यूम नहीं है और हमारी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस उसके ज्यादा है। क्लियर? Clear, sir. ओके। अब का एक पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन पे ऊपर की ओर जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन में स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके बाद में वो थोड़ा सा पॉज ले रहा है और उसके बाद में वहां से वो वापस से ऊपर या नीचे का डायरेक्शन सिलेक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे फ्लैग। तो हमारा फ्लैग जो है ना, पहले एक थोड़ी सी छोटी सी चीज कर लेते हैं आप। फिफ्टीन अगस्त को फ्लैग सीख रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया। इन तीनों में से सही वाला फ्लैग कौन सा है? Second number, sir.
थर्ड वन सर। सेकंड वाला सही है। सेकंड सेकेंड है सर। थर्ड वाला क्योंकि सर अप ट्रेंड में फ्लैग बनता है। सेकंड वाला सेकंड ही सही सही है सर, मूवमेंट के बाद फ्लैग बनता है। ओके, पहली चीज सेकंड वाला ही सही है, दूसरा वन और थर्ड जो है ना वो गलत, क्योंकि एक पॉल है उसके ऊपर हम फ्लैग जो है वो काउंट मार्क कर और सकते हैं। हाँ जी, टाइम ज्यादा स्पेंड किया है ऊपर लेवल पे। अब देखो सिंपल है कि एक पॉल बनेगा जहां पे वो कॉन्स्टेंटली सिंगल डायरेक्शन में अपवर्ड मूव में जाएगा स्टॉक। उसके बाद में वो वहां पे थोड़ा सा पोज लेगा, 1 2 3 4 चैनल बना सकता है, अगर चैनल नहीं बनाएगा तो ट्रायंगल बना सकता है, ट्रायंगल भी नहीं बनाया तो थोड़ा सा लंबा वाले कैंडलस्टिक के साथ में होगा। एक सिंपल चीज है कि अगर कोई रनर जो है, अगर कोई रनर है फास्ट रनर, वो रन कर रहा है और वो थोड़ा सा पोज लेगा, ठीक है, अगर वो उसको थोड़ी सी थकान लगेगी तो वहां पे थोड़ा सा पोज लेगा, तो वो वहां पे क्या करेगा, तो वहां पे वो वार्मिंग अप करेगा, और वार्मिंग अप करने के बाद में वो वापस वहां से आगे बढ़ेगा। तो सिमिलरली फ्लैग में भी सेम चीज लगेगी कि कॉन्स्टेंटली स्टॉक अपवर्ड में जाएगा, उसके बाद में एक पोज लेगा और वहां से वो वापस ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी। अब चार्ट पे देखते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट डेली पे अब सर ये जो यहाँ से पॉल बना। पैटर्न जो लेंगे हम वो डेली में लेना है ना, या वीकली? और हाँ, पैटर्न जो लेंगे वो डेली में ही लेंगे अपन। यस। पैटर्न हमारी जो होगी वो डेली में ही होगी। ठीक है, ये यहाँ से पॉल बना था, यहाँ से पॉल बना, उसने यहाँ पे मूवमेंट दिया 1 2 3 4 करके, और उसके बाद में उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया अपने को। ठीक है, ये अपवर्ड की जगह पे कहाँ पे आया, डाउनवर्ड की जगह पे आया। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये पॉल का टूल जो है उसको लेना है, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मार्क आउट कर लो। कितना पॉइंट हुआ, 86 पॉइंट है। वैसे ही वापस से उसको वहां से देखे, यहाँ पे देख लो 86 पॉइंट पॉल हुआ। उसके बाद में फ्लैग बना, फ्लैग का ब्रेकआउट आया, जैसे ही ब्रेकआउट आया तो पॉल की जितनी भी साइज थी उतना फॉल आएगा स्टॉक में। क्लियर? यस सर, ये नई चीज है ये। फ्लैग के इतना ही आता है ऐसा। हाँ, बढ़िया सर, ये पहली बार सुना फ्लैग के बारे में। अच्छा, एग्जैक्टली उतना है सर। हाँ, जितना पॉल बनेगा उतना ही डाउन साइड में ब्रेकआउट के बाद में वो वापस से बनेगा। ठीक सर है, वॉल्यूम सर, क्या पॉल में वॉल्यूम होगा? पॉल में हमेशा वॉल्यूम होता है। वो सर अभी और जो मंथन भाई ये पैटर्न फ्लैग फॉर्मेट
मंथन भाई, हाँ जी, हाँ। ये फ्लैग में भी एक कैंडल ऊपर बनेगी कंफर्मेशन के लिए, और फिर ब्रेकआउट रूल फॉलो करेगा कि उसमें फिर डायरेक्ट ऊपर ही चला जाएगा? ब्रेकआउट का रूल लागू ही होगा अपना। जहां पे भी ब्रेकआउट आएगी ना, जहां पे ब्रेकआउट वर्ड हम यूज करेंगे ना, वहां पे हमारा रूल लागू होगा वॉल्यूम वाला। तो मतलब एक कैंडल इस उसके ऊपर क्लोज होगी, फिर बाद में कंफर्मेशन आएगा ना फ्लैग में भी? बाद में ही कंफर्मेशन आएगा फ्लैग में। ओके, जैसे कि थैंक यू। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो तो इसने डोजी बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्टेंसी में डोजी बनाई है, उसके बाद में वहां पे वापस से एक रेड कैंडल आई है, और उसके बाद में यहाँ से उसने कंफर्मेशन के साथ में उसको रेड कैंडल के बाद में उसने फॉल दिया है। और सेम चीज जैसे ही आप एंट्री करो 2 के लो का, पहले दिन इनिशियल लो अपना जो कैंडलस्टिक के हिसाब से है उसको एसएल स्टॉप लॉस के हिसाब से रखेंगे, और बाकी में जो है वो 2 दिन का लो और हाई को जो है वो ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर? राइट। तो एंट्री हमको जहां पे मिलेगी उसके बाद में जो है वो एंट्री के हिसाब से जो पहला हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इनिशियल स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद में 2 दिन के लो का स्टॉप लॉस या 2 दिन के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, तो ओके, टाटा थैंक यू। कंज्यूमर में अभी हाँ। फॉल एंड फ्लैग बन रहे हैं। सर वो रेड हाँ जी? वाली बड़ी कैंडल है, वो वहां पे ब्रेकआउट लग रहा है क्या अपने को? यहाँ पे ये बेरिश इंगल्फिंग बनाई है उसने, यहाँ पे उसने बेरिश इंगल्फ बनाई हुई है। हाँ पर हाँ, फ्लैग के वही अंदर है, वही। तो जब तक फ्लैग के बाहर कैंडल बंद क्लोज नहीं आती हम वहां से एंट्री कर नहीं सकते। अच्छा, ओके सर। ये था बुलिश फ्लैग में बेरिश ब्रेकआउट। ये फ्लैग का पैटर्न बना, बुलिश वाला फ्लैग का पैटर्न बना, और ब्रेकआउट जो आया वो बेरिश का ब्रेकआउट आया। इसका वीकली में कहीं पे ब्रेकआउट था मुझे जहां तक पता है। के बाद में 1 मिनट होल्ड करो, मैं शायद कंफर्मेशन के साथ में दे दूं कि कोई था। ये देखो यहाँ पे वीकली में हमको क्लियरली फ्लैग दिख रहा है और वहां पे ब्रेकआउट आया है। सिमिलरली बुलिश ब्रेकआउट इसी स्टॉक ने दिया है वीकली में ही, एक कांस्टेंट हाई। पर इसमें एक चीज है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैंडल बनी है, तो हमें इसको, अच्छा ये वीकली वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज फ्लैग की पैटर्न बनने में कम से कम 5 कैंडल होनी चाहिए, कम से कम 5 कैंडल। सॉरी नहीं होगा, ये वीकली में ही होता है, यहाँ पे नहीं है, गलत है। वीकली के हिसाब से फ्लैग था पर डेली में नहीं है, ठीक है। क्लियर ये सब? Yes. यस सर, क्लियर है। ये था बुलिश फ्लैग का बेरिश ब्रेकआउट। ओके। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट में ये देखो जुबिलेंट फूड का एक चार्ट है मेरे पास में, यहाँ पे फ्लैग बना है, उसके बाद में उसने विथ वॉल्यूम पे कंफर्मेशन दिया है यहाँ पे, और उसके बाद में उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। राइट। हाँ, अभी जो चीज हमने देखी वो था बुलिश फ्लैग जहाँ पे खड़े पोल के साथ में फ्लैग बनता है। अब आए हैं बेरिश फ्लैग जहाँ पे डाउन ट्रेंड में पोल बनेगा और वहां पे फ्लैग बनता है, ठीक है। अच्छा। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में था, तो अब यहाँ से होगा अपना डाउन ट्रेंड। पहले पोल बनेगा और वहां पे फ्लैग, ठीक है। इसमें भी दोनों साइड पे सेम रूल लागू होगा, लोअर को ब्रीच करे तो वहां से बेरिश होगा, अपर को ब्रीच करे तो वहां से बुलिश होगा।
टारगेट क्या रहेगा इसमें? कॉल का जो साइज है सर, कॉल की साइज। कॉल की जो साइज है वही टारगेट रहेगा। या एक दूसरी चीज, फ्लैग का जितनी भी कैंडल बनेगी, फ्लैग में अगर 12 कैंडल का फ्लैग बना है आपका, तो जहां पे भी ब्रेकआउट देगा उसके बाद में वो 12 कैंडल तक मूव करेगा स्टॉक। कॉल की साइज का अगर मूव नहीं दे रहा है तो कम से कम 12 कैंडल तक वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये समझ में आया? यस सर। यहाँ पे देखो तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कैंडल का फ्लैग बना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कैंडल तक का मूव मिला आपने को। ठीक सर है, ये वीकली 4 में वाली वो बेरिश कैंडल, हाँ वही बोल रहा हूँ, इसी में ही दिखा रहा हूँ। ये 4 कैंडल हमारी बेरिश वाली कांस्टेंट और 5वीं कैंडल जो है उसने नया लो बनाया वहां पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो कम से कम जितनी भी कैंडल का बनेगा उतनी कैंडल का, अगर पोल का टारगेट नहीं दे रहा है तो, यहाँ पे उसने पोल का टारगेट तो दे दिया ना अपने को। अगर पोल हाँ, का उससे टारगेट भी आगे नहीं दे रहा है जाएगा। तो हाँ हाँ, अगर पोल का टारगेट नहीं अचीव किया हमारा तो जितनी कैंडल का फ्लैग है उतनी कैंडल का टारगेट मिलेगा अपने को। ओके सर। ठीक है, और ओके सर। पोल का टारगेट नहीं दे रहा है और 4 कैंडल या 5 कैंडल बन चुकी है, तो हम ऐसा सोच के एग्जिट कर सकते हैं कि अब यहाँ से ऊपर, यहाँ से ज्यादा स्टॉक मूव नहीं होगा, तो सेफ साइड में हम वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो काट के हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपना। ठीक है, परफेक्ट। क्लियर ये? अभी बेरिश फ्लैग यस सर। कहाँ पे बना था? बेरिश फ्लैग का पता नहीं अभी। ठीक है, ये इक्विटास होल्डिंग में बेरिश फ्लैग बना हुआ था, तो इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया है, मतलब 2017 का है, अगस्त में, अक्टूबर में, 27 अक्टूबर। इक्विटास होल्डिंग डेली का मूव जी 17, यहाँ पे उसमें फॉल हुआ है इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 कैंडल बनी है। तब कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कैंडल हो गया। बेरिश फ्लैग है, पोल का टारगेट अचीवेबल नहीं हुआ है, यहाँ पोल का टारगेट नहीं दे रहा और 12 कैंडल हमारी खत्म हो गई। पोल का टारगेट 33 पॉइंट का है। ठीक है, तो अब यहाँ से ब्रेकआउट से देखते हैं अपन, 33 पॉइंट में काफी नीचे होता है, तो वो टारगेट तो उसने अचीव करवाया ही नहीं। तो हमारे क्या कैलकुलेशन करेंगे हम, फ्लैग का जितनी भी कैंडल का पैटर्न है उतनी कैंडल का पैटर्न हम यहाँ पे कैलकुलेट करके एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। सही है, राइट सर। पॉल बनेगा, उसके बाद में एक फ्लैग स्टॉप लॉस बनेगा, क्या रखना और जिस चाहिए? स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जो है वो जहां पे फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ उसके अपर साइड जो है उसको स्टॉप लॉस की ओर पे लेंगे हम। यहाँ पे एंट्री हुई, कहाँ पे हुई, 52 पे एंट्री हुई, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो उसके हाई के ऊपर 2 रुपए, मतलब 58 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 158 पे स्टॉप लॉस। ये वाला जो है हाई है ना इसका, ओके 56.75 का। हाँ, यहाँ पे हमने एंट्री ली और इसने बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, उसके साथ में हमारा कंफर्मेशन क्या दिया इसने कोई कंफर्मेशन दिया ना, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ इसमें। बेरिश एंगल। दो चीजें देखनी है, देख। हाँ, पहली बेरिश एंगल्फिंग, दूसरी चीज
वॉल्यूम वॉल्यूम 20 डेज की मूविंग एवरेज से ज्यादा है वॉल्यूम, ठीक है। वहां पे उसने हमको ब्रेकआउट दे दिया। क्लियर ये चीज? यस सर, फ्लैग में परफेक्ट। अगर कोई चीज, हाँ फ्लैग में कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोल दो सर। नहीं, क्लियर है सर। अब सबसे जरूरी चीज, एक टूल है इंडिकेट, एक टूल ही है, टेक्निकल चार्ट का टूल है जिसका नाम है फिबोनाची, ठीक है। अब फिबो क्या चीज है, तो फिबो में जो है ना वो अलग अलग करके लेवल बने हुए फिबो। ये हम जैसे ये इन्वेस्टिंग का चार्ट हमने ओपन किया तो यहाँ पे टूल बॉक्स जो है ना वहां पे आएगा अपना फिबो रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये ऐसी चीज है 0, 2.3, 3.8, 5%, 6.8%, 7.8% और 1%, मतलब 100% को उसमें डिवाइडेड करके ये चीज बनेगी। और सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये फिबो का रिट्रेसमेंट जो है वो ऑड नंबर के डिवाइडेशन रूल के ऊपर भी बना हुआ है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, अगर एक के बाद एक को डिवाइड करोगे तो उसका रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 50% आएगा अपना, वैसे ही 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 61% आएगा। तो सिमिलरली ये कैलकुलेट होता है। तो ये जो है ना वो फिबोनाची करके कोई बंदा था उसने बनाया हुआ है, मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल टूल है। जो फिबो जो है ना वो मैथमेटिकल टूल है। सिंपल सी चीज देखनी है इसमें, एक हाई से एक लो तक, एक हाई से एक लो तक हम उसको ड्रॉ करेंगे। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हाई से लो तक लेंगे, स्टॉक अप ट्रेंड में है तो लो से हाई में लेंगे। डाउन में हाई टू लो और अप में लो टू हाई। एक चीज एक बार समझ लेना, नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछ लेना, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन के तौर पे हम इसको यूज करेंगे हमारे कैंडलस्टिक और ट्रेंड लाइन के साथ में। ये चीज कंफर्मेशन के तौर पे हमारा होगा ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के साथ में। तो यहाँ पे हमारा मल्टी कंफर्मेशन के रूल के हिसाब से तीसरा कंफर्मेशन इसका भी हो सकता है, ठीक है। राइट सर। टूल जो है वो जब हम इन्वेस्टिंग ओपन करते हैं तो वहां पे टूल्स दिए गए हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टूल दिए गए हैं, उसमें थर्ड ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे फिबो रिट्रेसमेंट दिया गया है इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाई से लेके लो तक डालेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी निफ्टी अपनी जो है ना वो 78% पे हुई है, ओके। निफ्टी जो है वो अपनी 78% पे रुकी हुई है। ये डाला हमने लो, हाई से लो का डाउन ट्रेंड का फिबो डाला तो हम हमको अपर साइड में लेवल मिलेगा। अब एक चीज समझ लो कि जब भी ये लेवल है ना, ये लेवल 68% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है ना वो काफी अच्छा वाला लेवल है, मतलब इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। शायद आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, तो हाँ सुपर सर। 30 में जो वो बोलता हाँ, है ना कि उसमें तुम्हारे भी था। चेहरे, हाँ, हाँ तुम्हारे चेहरे पे फी नहीं है, तो वो फी का लेवल जो है ना वो 618 है, यस। वो मैथमेटिकली 618 है, यही फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल।
अगर स्टॉक यहाँ पे पिवो के रिट्रेसमेंट पे है, हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है उसका, तो और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है, तो हम तीनों तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे उसने निफ्टी ने 78% के रिट्रेसमेंट लेवल पे वहां पे खड़ा है, मतलब उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, यहाँ ऑलरेडी बेयरिश सिग्नल बना चुका है, ठीक है, और शायद हमारी ट्रेंड लाइन भी उसी के आसपास में कहीं जा रही है। डेली की ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसी के आसपास जा रही है, ठीक है। ये देख लो हमारे Yes. डेली की ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास में कंफर्मेशन के तौर में क्या क्या चीज है, तो पहली चीज कि हमारा ट्रेंड लाइन जा रहा है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारी कि ट्रेंड लाइन हमारा वहां पे है। दूसरा, कैंडलस्टिक ने कौन सा पैटर्न बनाया है वहां पे, बेरिश सिग्नल। बेरिश बेयरिश एंगल पे, और ठीक डोजी भी है। है। और तीसरी चीज, हाँ, और तीसरी चीज हमारे पास में क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फीबो का पॉइंट। फीबो का 78%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3%, तीनों कंफर्मेशन साथ में मिल रहा है। अब इसके साथ में हम डालेंगे वॉल्यूम, ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग विद वॉल्यूम है। तो अगर इसने 78% को भी ब्रीच कर दिया, हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया और हमारी एंगल भी हो चुकी है, तो इसका हम प्रिडिक्शन क्या करेंगे कि मार्केट हमको कौन से डायरेक्शन में लग रहा है या मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। डाउन ट्रेंड। ओके, और कोई, अपने ट्रेंड अगर मैं डाउन ही जाएगा ना। ट्रेंड लाइन नहीं, डाउन नहीं, ट्रेंड लाइन को यदि कल उसके नीचे क्लोज देता है, अपने ट्रेंड लाइन के नीचे यदि क्लोज होता है, देन वी डिसाइड कि दिस इज अ डाउन ट्रेंड। ट्रेंड लाइन के आज नीचे का तो उसका क्लोज दे क्लोज, चुका है। हाँ, आज का उसका क्लोज जो फ्राइडे का क्लोज है वो ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोजिंग है सर, वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोजिंग है। नहीं अब सर, इसमें पूरा मेरे क्लोज, को पूरा क्लोज होना चाहिए। पूरा क्लोज बोले तो एक कैंडल फुल क्लोज होना चाहिए इसके नीचे। बियरिश एंगल ये के कैंडल, नीचे क्लोज देता है नीचे की कैंडल में, तो अपन डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं उसमें। अगर इसमें मेरे को कल ट्रेड लेना हो तो मैं कौन से प्राइस से एंट्री करूंगा। 11 लास्ट डे का लो, 178 के नीचे। लास्ट डे का लो ब्रेक करे उसके बाद। साथ में ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी टच, है ना सर। सर जी, ट्रेंड लाइन को टच करेगा, वहां पे एंट्री करेंगे, उसके ऊपर एसएल रखेंगे और नीचे का ये करेंगे, ट्रेल करेंगे नीचे की साइड में। साथ में अब सपोर्ट एक भी है चीज ना सर। कहाँ पे सपोर्ट है सर, कौन सा सपोर्ट ट्रेंड है लाइन का सर? सपोर्ट तो टूट चुका है। ट्रेंड लाइन के ट्रेंड अलावा लाइन जो के नीचे क्लोज, डेली में कैंडल मूव कर रही है ना, फिर से बोलो सर ट्रेंड लाइन को टच करेगा वो वापिस से, और वहां पे एंट्री मिलेगी अपने को। आपसे पहले कोई बोल रहा था, कुछ अच्छा बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? जो कंसोलिडेट हुआ है निफ्टी, वो सपोर्ट काउंट होगा ना अब वो वाला, या ये वाला सपोर्ट बोल ऊपर रहे हो ऊपर ना आप? ऊपर 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 गैप, जहाँ पे गैप किया है, यस, बस ये वहां से वाला सपोर्ट बोल कंफर्मेशन, रहे यस। हो। ये लेवल कौन सा है इसका लेते हैं, ये 1113 रुपए का लेवल, तो 1100 के नीचे सेलिंग 11,000 से। केतन भाई प्लीज म्यूट कर लो। थैंक यू। 11,000 के नीचे ही हम सेलिंग में बैठ सकते हैं उसमें, जो हमारा हमारी मल्टी एंट्री कहाँ कंफर्मेशन। से, हाँ, हाँ, हमारी एक्चुअल एंट्री कहाँ से है, मैंने वही पूछा। चलो, कोई बताएगा हम एंट्री कहाँ से करेंगे?
मंथन जी, मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है अभी, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट है ड्यू टू वॉल्यूम। सो हम वेट करेंगे। लास्ट वाली कैंडल है। मेरे हिसाब से 10,990 से सेल कर। 10,990 के नीचे कहाँ से सेलिंग हुआ सर? राउंड 10,900 नंबर भी है सर साथ में 11,000 का। सर वो 10,990 के नीचे कैसा सेलिंग हुआ वो बता दीजिए। इस कैंडल के बेसिस पे 10,990 पे कहाँ से सेलिंग हो सकता है वो बताओ। इसको मैं जूम कर लेता सर हूँ। ठीक है, एक तो एक हमारी जो ट्रेडिंग लाइन है उसका ब्रेकआउट है, साथ में एक सपोर्ट है सर, और पास में ही राउंड नंबर है 11,000। तो बेटर सेल कंफर्म सेल तो सर 10,990 के नीचे ही आएगा। यहाँ पे बोल रहे हो आप, मेरी ट्रेंड लाइन वहां पे नहीं जा रही है। पहली चीज आप जो बोल रहे हो वहां पे, मैं तो इस यहाँ पे मेरा ये कैंडल का ब्रेकआउट देख रहे हो आप। मेरा ट्रेंड लाइन जो जा रहा है उसके नीचे कैंडल ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर चुका है। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बना चुका है, 5 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। सिर्फ मुझे अभी एक ही चीज की वरी है कि जो है वो मेरा फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल पे 78% जो है वहां पे स्टॉक आके रुका वो कैंडल के हिसाब से तो कैंडल का लो तो जब ब्रेक होगा तभी हम एंट्री करेंगे। उसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो ये तो सर आप जो बोल रहे हो 990 रुपए का, ठीक है, तो आपके हिसाब से ये तो ना वो कैंडल वो परफेक्ट सेलिंग जब हमें करना है सर तो हम तो वहीं से बैठेंगे। उसमें 11 ऊपर का सब ऐसा लग जाएगा। सर वो ट्रेंड लाइन को टच करेगा एक बार, वहां पे अपन एंट्री लेंगे सेल के लिए। अपने को कंफर्मेशन तो मिल गया ऑलरेडी, पर एक बार वो लाइन को टच करने के लिए आएगा, ट्रेंड लाइन को टच करेगा, वहां पे एंट्री लेंगे। उसके ऊपर अपना जो ये हाई है डोजी वाला, तो वहां पे एसएल लगा के नीचे के साइड में अपन ट्रेल करते जाएंगे। इट्स माय अंडरस्टैंडिंग सर। और कोई ट्राई करेगा क्या है? सर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल का जो लो है उसके नीचे हम ट्रेड लेंगे। कल का जो लो है मतलब ये कैंडल का जो लो है मतलब 11,111 का जो है उसके नीचे हम ट्रेंड लेंगे। यस यही सर। कहना है ना प्रबल भाई? यस सर। और कोई ट्राई करेगा कि कहाँ से हम एंट्री करेंगे? लिनेश भाई आप ट्राई करोगे? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो ये जो लास्ट कैंडल है उसके लो पे हम एंट्री ले सकते हैं नीचे के लिए। और अगर वो जो लास्ट क्लोज हुआ है उसके ऊपर खुलता है तो लास्ट कैंडल के जो अपर साइड है वहां पे हमें एंट्री लेनी है अप साइड के लिए। ओके, दीपक भाई आप ट्राई करोगे? गैप डाउन ओपन होता है। हाँ जी, गैप डाउन वो तो बता नहीं सकते गैप डाउन होगा कि नहीं होगा, और इस यहाँ पे आप एंट्री कैसे करोगे? गैप डाउन होगा ऐसा तभी नहीं है कि मंडी सेलिंग के लिए आप एंट्री लोग ने करेंगे। एक चीज ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग ने जो अभी बोल दिया मंडी को वही होने वाला है, क्योंकि मार्केट इज सुखी। हम तो सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं कि अगर ये इस तरीके से ट्रेड मार्केट चला तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे। हमारे पास में तो सिर्फ वही चीज होनी चाहिए, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा एग्जिट। सर फिबो का अगर लो ब्रीज जो करेगा तभी ना। 78.6 नीचे जाता है तो सेल करेंगे। हाँ दीपक, दिनेश भाई क्या बोले?
आई थिंक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78.6 के नीचे जाएगा तो वहां से हम सेल करेंगे एंड स्टॉप लॉस वो ट्रेंड लाइन का रखेंगे। ठीक है, चलो एक चीज पहले हमने सबसे पहला ट्रेंड लाइन डाली, हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वो स्टॉप क्लोजिंग आया। दूसरी चीज हमने क्या देखी, तो इसमें बेयरिश इंगल्फिंग हमको दिख रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि फिबो का रिट्रेसमेंट है जो हमें अभी अभी डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज की ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक कैंडलस्टिक का रूल जो होगा उसी के हिसाब से हम ट्रेड को पंच करेंगे। तो सिंपल है कि 11,111 के नीचे स्टॉक जाए तो वहां से हम सेल करेंगे। अब 11,111 के नीचे मतलब 11,110 हो जाएगा तो आप वहां से एंट्री करोगे, ऐसा नहीं, उसको थोड़ी देर सस्टेन करना पड़ेगा, करने देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में वो नया लोग, ठीक है। तो सस्टेन के लिए हम क्या करेंगे, तो 15 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे, और अगर 15 मिनट में वो वापस से 5 रुपए से नीचे जा रहा है, 11,105 के नीचे 105 के करीब आ रहा है, तो हम वहां से सेल करेंगे इसको, तब हमारे पास में कंफर्मेशन है, ठीक है। इनिशियली स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप? इनिशियली फर्स्ट डे का हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वो कैंडल का मिडल पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा, जो लास्ट कैंडल का मिडल पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट कैंडल का मिड पॉइंट, यस, कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस हाई हाई सर लास्ट डे का हाई रहेगा। लास्ट डे का लास्ट डे कैंडल का का मिडल पॉइंट। हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो है बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लास्ट डे के कैंडल का हाई रहता है। मतलब कि ये जो है हमारा ये है 11,366 रुपीज का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 250 रुपए का निफ्टी में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अपन, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 250 रुपए का निफ्टी का स्टॉप लॉस बेयर कर सकेंगे आप? नहीं सर, नहीं। तो सिंपल चीज है कि इसी चीज को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा के देखो, और अपना जो कैंडलस्टिक का ये हमारा ट्रेंड लाइन जो जा रहा है ना, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर वो सस्टेन हो गया तो वहां से हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। फिर भी 100 रुपए से ज्यादा का हमारा स्टॉप लॉस होगा ही। अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस हम बेयर कर सकते हैं तब भी हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई समझ में चीज ये? यस सर। अगर यस सर। हाँ, अगर अगर मेरी कैपिटल 50,000 रुपए है और मैं निफ्टी में इस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, जो अभी दिख रहा है उस बेसिस पे मैं निफ्टी में सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बुरी चीज होगी, सबसे बुरी चीज होगी, क्योंकि मेरा कम से कम 12.5 से 15% का स्टॉप लॉस हो रहा है मेरी कैपिटल, जो हम बेयर नहीं कर पा रहे। तो हम निफ्टी में ऐसा ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्लियर? राइट सर। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 रुपए के करीब बनता तो हम वहां पे आराम से स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेते। 50,000 की कैपिटल पे 50 रुपए का स्टॉप लॉस हम निफ्टी में बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल के हिसाब से हम करें। अगर 100 रुपए का 100 या 150 रुपए का स्टॉप लॉस है तो हम बियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा वॉश हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारा कैपिटल के 4% या 5% से ज्यादा कोई भी स्टॉक में हमारा लॉस हो रहा है तो हम उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। या तो हम उस हिसाब से उसी कैपिटल के हिसाब से इंट्राडे स्टॉक में या पोजिशनली स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन को छुएंगे भी। क्लियर? यस सर। ये चीज
हाँ सर ये क्लियर। अभी हाँ, अभी चल रहा था हमारा फिबोनाची, ठीक है। तो फिबो कैसे डालते हैं वो समझ में आया कि अगर स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो हम ऊपर से नीचे की ओर फिबो डालेंगे। जैसे ही स्टॉक हमारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम वहां पे नीचे से ऊपर की ओर हमारा स्टॉक जिस डायरेक्शन में हम उस डायरेक्शन में फिबो ऐड करेंगे। फिर जैसे ही हमारा स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू हुआ तो हम वहां पे फिबो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सर डाउन ट्रेंड क्लियर लाइन है? ऊपर से नीचे डालना है राइट? स्टॉक हमारा जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, हम उसी डायरेक्शन में नीचे से अगर अपर ट्रेंड में जा रहा है तो नीचे से लेके ऊपर की ओर हम फिबो डालेंगे। अगर नीचे की ओर स्टॉक जा रहा है तो हम ऊपर से लेके नीचे की ओर डालेंगे। स्टॉक का डायरेक्शन जिस साइड पे है हम उस साइड पे फिबो की लाइन खींच के ले जाएंगे। और वो जो रेड ऊपर आना चाहिए वो हिसाब से डालेंगे, मतलब और कंफ्यूजन होगा तो। हाँ नहीं, वो तो कलर तो अपने आप में कहीं कितने भी चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि जब जो डायरेक्शन में है, मतलब अपर डायरेक्शन में है तो हमारा जीरो अपर की साइड पे आना चाहिए, लोअर डायरेक्शन में तो हमारा जीरो लोअर की साइड पे आना चाहिए। ये समझ में आया? यस। जिस डायरेक्शन में स्टॉक चल रहा है उस डायरेक्शन पे हमारा 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर अपर की साइड पे जा रहा है तो हमारा 0 का पॉइंट अपर की साइड पे आएगा, डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है तो हमारा 0 पॉइंट डाउन पे आएगा। गुड, ओके सर। फिबो रिट्रेसमेंट में कोई मंथन भाई एक क्वेरी है। हाँ, तो इसमें और कोई मिनिमम वाला रूल है कि इतनी कैंडल होनी चाहिए फिबो में अगर हम डालें तो? एक हाई बनने के बाद में कम से कम 3 कैंडल सस्टेन करना चाहिए। कितने? 3 कैंडल। कितनी? 30 कैंडल? 3 ओके 3 ओके 3 कैंडल। 3 कैंडल, हाँ 3 कैंडल तक वही हाई वापस से ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी हम फिबो वहां पे डालेंगे। तो मतलब 3 कैंडल पे हम फिबो लगा सकते हैं, ऐसा ना, इन शॉर्ट? हाँ 3 कैंडल बन जाने के बाद में हम फिबो डाल सकते हैं। ओके। जैसे कि इससे पहले का था तो हम यहाँ पे फिबो डाल सकते थे, ठीक है। ये वाला जो हाई था उसका 51 वाला, सॉरी वहाँ पे 317 का हाई था, वहां तक हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में 3 कैंडल है, यहाँ से हो गए 1 2 3 कैंडल हो गई, तो वहां पे डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे उसने 71 का हाई बनाया है तो उसके बाद भी 3 कैंडल उसने बना दिए, तो हम वहां पे वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब और तो कोई सर अभी जैसे क्वेश्चन? ये फिबो डाला तो उससे क्या रेट करने को मिलेगा, मतलब उससे कैसे ट्रेड लेंगे? फिबो को सिर्फ हम दूसरी कोई तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा मल्टी कन्फर्मेशन के तरीके से देखेंगे कि अगर हमारा स्टॉक की प्राइस है कि जैसे कि हमने ये डाउनफॉल वाला देखा कि बड़ा वाला डाउनफॉल आया यहाँ पे, ये वाला जो फॉल आया यहाँ से देखिए, ठीक है। तो उसका 37% जो था, 73% जो है वो हमारी ट्रेंड लाइन के करीबन चल रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको एक कंफर्मेशन की ओर पे देखेंगे, उसके अलावा कहीं कोई और चीज पे नहीं देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 61% पे आएगा, ऐसा कोई कोई चीज नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही चीज देखेंगे कि फिबो का लेवल हमारी लाइन के साथ मैच हो रहा है तो हम उसको कंफर्मेशन की ओर पे लेंगे, सही है। फिबो का बहुत ये सिर्फ फिबो पे एक और सेशन कभी टाइम मिलेगा तो कर लूंगा पूरा फिबो कि रिट्रेसमेंट कैसे लेगा,
आप सिंपली फिबो पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फिबो पे कैसे ट्रेड कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। पर अगर टाइम रहा तो बाद में उसके लिए एक अलग से पूरा सेशन, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है फिबो जो है। तो अभी हम फिबो को सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के तौर पे लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कि 67% पे आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, 61% पे आएगा मुझे नहीं पता। अगर मेरी कैंडलस्टिक के साथ में वहां पे खड़ा है और वहां पे फॉर्मेशन दे रहा है, मेरे ट्रेंड लाइन जा रही है, तो मैं वहां से ट्रेड करूंगा। सिर्फ और सिर्फ यही चीज है, उसके अलावा फिबो का मेरे लिए कोई यूज नहीं है। ओके सर, ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन हो तो Okay, sir. बोलो। नहीं क्लियर है सर। फिबो पे कोई क्वेश्चन? जिस डायरेक्शन में तो ट्रेड सर कल नहीं कर सकते फिबो पे फुल डे का सेशन? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ फिबोनाची पे कल पूरा सेशन नहीं ले सकते फुल डे? नहीं कर सकता सर, मेरे को full भी रीड session. करना पड़ेगा उसके लिए, मेरे को भी फ्रेश होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये यूज टू चीज नहीं है कि मैं हर दिन पे यूज में ले रहा हूँ, और गलत चीज ऐसी लिखा कि आप मेरे को कोई फायदा नहीं है। ओके सर। क्लियर, फिबो को हम किस तरीके से यूज में लेंगे वो चीज समझ में आ गई? यस सर। टिप कंफर्मेशन 70, अभी ये 78% पे है, तो क्या कंफर्मेशन लेंगे यहाँ से? 78% पे है, मेरी ट्रेंड लाइन के साथ में मैच कर रहा है और वहां पे मैंने कोई बेरिश इंगल्फिंग दे रही है, तो 78% को भी ब्रीच करेगा कल, और मेरी कैंडलस्टिक के रूल के हिसाब से भी वहां से सेल होगा, तो मेरे पास 3 कंफर्मेशन के साथ में मैं वहां से सेल करूंगा स्टॉक। मेरे पास में एक और एडिशनल कंफर्मेशन हो गया कि 78% मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉक चला था, वहां से वो वापस से रिट्रेसमेंट के लिए निकल रहा है। ओके, समझ में आया सर? यस सर। इस 78% के रिट्रेसमेंट पे वो स्टॉक था, मतलब वो हायर लेवल पे था, वहां पे उसने कंफर्मेशन के साथ में वो एक और कंफर्मेशन ऐड कर दिया कि 78% को स्टॉक छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना सर? एक्चुअली उसका जो लेवल रहता है वो 60 to 70% जो रहता है, वो फिबोनाची का जो आपने पहले बोला था, वो जो लेवल था वो क्या मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, 0.61 है। हाँ हाँ, वो ये क्या जो है गोल्डन वो लेवल? डिवाइडेशन 61 जो है वो गोल्डन रेशियो बोलते हैं उसको फिबो का, कि जो भी चीज है मतलब गॉड क्रिएट किए हुए जितनी भी चीज है, तो उसका अगर लेवल निकालोगे तो 61% आएगा, इस तरीके से है। और इसका पूरा कैलकुलेशन ऐसा है कि 5 के डिवाइडेड बाय 1 कर दो, एक नंबर छोड़ के डिवाइडेशन करो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 उन सबको एक के बाद में एक का डिवाइडेशन करोगे ना, तो इनमें से कोई नंबर आएगा। ये 38% का लेवल है, 5% का लेवल है, 61% का लेवल है और 78% का लेवल है, तो उस तरीके से वो नंबर्स पे आएगा। क्लियर सर? यस सर। मतलब मुझे एक पूछना था, यदि 50% के ऊपर रहा तो मतलब वो इससे और क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते आप, 50% के ऊपर हो तो भी हमको कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे 50% का है, मेरी कैंडलस्टिक मेरे को यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ पे कोई बुलिश इंगल्फिंग बना रही है, या यहाँ पे बेरिश बुलिश हरामी बना रही है, 50% के ऊपर स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे डोजी स्टॉप दिया, उसके बाद में ये चल रहा है स्टॉक, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन टच हो रही है, तो वहां से मैं ट्रेड बाय में लूंगा। अगर उसके नीचे स्टॉक चल रहा है और वहां पे कोई कंफर्मेशन दिया तो मैं ट्रेड सेल। मैं इसको एक सिर्फ
ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की तरीके से देख रहा हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ ट्रेंड लाइन है या कोई एक लेवल है जो मार्केट का चल रहा है। ट्रेंड लाइन के और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लेवल है, वही 78% के रेजिस्टेंस के लेवल पे अभी स्टॉक खड़ा है, उसको तोड़ेगा तो वापस नीचे। अगर उसने 78% को तोड़ा तो वापस से 61% का जो उसका सपोर्ट लेवल है उसके पास में आने की ट्राई करेगा। क्लियर सर? ओके सर, यस सर, यस यस सर, क्लियर है। मेरे लिए ये फिबो के लेवल जो है, मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसके अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। ना ही 61% पे मैं बाय बोल रहा हूँ, ना ही 61% पे सेल बोल रहा हूँ, 78% पे ना ही बाय बोल रहा हूँ, ना ही सेल बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपना कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन के साथ में उसको मैच कर रहा हूँ कि वहां पे मेरे को कंफर्मेशन साथ में दे। तो मेरा यहाँ पे 61% का सपोर्ट है, 71% मेरा रेजिस्टेंस है, सिमिलरली 1% जो है वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अपर का लेवल जो प्राइस के अपर का होगा वो रेजिस्टेंस अपना होगा, प्राइस के नीचे का जो होगा वो अपना सपोर्ट होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अभी तक एक और चीज समझ लो फिर से कि अभी तक मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि 78% को तोड़ेगा तो 61% पे आएगा या 61% पे बाय बनेगा। कोई चीज ऐसी नहीं बोली, सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के तौर पे देखो, उसके अलावा कोई भी चीज की अपना ज्यादा दिमाग नहीं। ओके, क्लियर? ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो मेरी गारंटी है। ओके सर। और फिर आप अपना जो भी दिमाग लगाना है वो वहां पे लगा देना, जितना भी लगता है वहां। ओके सर। अब बताओ। हेलो मंथन जी। फिबो का, हाँ जी सर, जय भाई। हाँ, अरे सर जी, ये जो दूसरे मेंबर के आवाज है इनके आवाज क्लियर आते हैं, आपका आवाज एकदम लो। मीन्स दूसरों की फ्रिक्वेंसी समझो 75% मिलती है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी सिर्फ 30 to 40% ही मिलती है आवाज की। ऐसा हो रहा है? नहीं हाँ सर, सर जी, नहीं ऐसा ही हुआ। नहीं होता है सर। आप आप क्लियर है, आप एकदम सर, आपकी वॉइस क्लियर है। मंथन जी नहीं, का आवाज मंथन भाई का आवाज एकदम क्लियर है। आपके हेडफोन्स में प्रॉब्लम है मुझे। हाँ। जय भाई वॉइस के ऊपर फिबो निकाल रहे हो। नहीं कोई नहीं, चलो उसका भी सॉल्यूशन नहीं हो पॉसिबल हो सकता है, ऐसा होगा शायद। क्योंकि मैंने अभी कुछ चैट पे सवाल पूछे, वो आप 30 और 3 डेज का समझा रहे थे ना फिबोनाची, तो मैंने लोगों को पूछा कि भाई 30 बोल रहे हैं या 3 बोल रहे हैं, तो प्रमोद भाई ने बताया कि नहीं 3 बोल रहे हैं। हाँ, एक हाई बनने के बाद में 3 क्या हो दिन तक सकता है? वो हाई को, हाँ, नहीं वही चीज बोल रहा हूँ जय भाई कि एक हाई को ब्रेक करने के बाद में 3 दिन उसी हाई को ब्रेक नहीं करे ना, तो हम वहां तक फिबो की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बस इतना शॉर्टकट प्रश्न हाँ था जी। मेरा। क्या फिर से बताओ मंथन भाई, क्या बताया लास्ट में? एक हाई फिबो में, एक हाई को जब भी एक स्टॉक ने एक हाई बनाया उसके बाद में 3 कैंडल ने उसी हाई को ब्रीच नहीं किया ना, तो हम वहां तक फिबो की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मंथन जी एक बात बोलो। बोलो ना सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर सर। जी, अभी आपकी फ्रिक्वेंसी 70% मिल गई मुझे। अच्छा। ये जो लास्ट में आपने बोले ना, लास्ट में 2 सेंटेंस बोले ना 1 मिनट के अंदर, वहां पे मेरी फ्रिक्वेंसी 70% कैचअप कर रही है। मतलब ओके, जो थैंक यू चीज सर। आपको जो चीज आपके काम की थी ना, वहां पे फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। मंथन जी वो सही बोल रहे हैं। एक्सटर्नल करना पड़ा लैपटॉप ऐसा में, जरूरी मुझे नहीं नहीं सर जी, लगाना मैं पड़ता। ईच एंड एवरी पॉइंट सुन रहा हूँ आपके, एकदम परफेक्टली जा रहे हो सर। नहीं एक्चुअली वो माइक्रोफोन तो था ना, वो नीचे ऐसे ऐसे हाथ से नीचे छूट रहा था और अभी मैंने उसको हाथ में पकड़ लिया तो आपको वापस से वॉइस अच्छी आने लगी। अच्छा सर जी, प्रॉब्लम थी ना कुछ आपके यहाँ पे? हाँ थी पक्का थी।
हाँ तो बस कल से ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ देख पाऊंगा ऐसा है। अच्छा, नहीं नहीं सर, पक्का ध्यान ओके रखूंगा, सर, ठीक है। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी हाँ जी, कैरी ऑन। अब बोलो कोई चीज, कोई क्वेश्चन। सर थोड़ा वो वॉल्यूम का थोड़ा बता दीजिए ना सर, वो जो अपन मूविंग एवरेज हाँ मतलब मंथन भाई, एक एवरेज एक वॉल्यूम। क्वेरी है। हाँ, एक मिनट, ये फिबो यहाँ तक का खत्म हो गया ना, इस अब यहाँ पे फिबो में किसी को कोई पूछना है? परफेक्ट है सर। हाँ एक क्वेरी है फ्लैग मंथन में भाई। किस, हाँ बोल दो भाई। नहीं फिबो में। हेमल भाई, आप हेमल भाई हाँ बोल दिए। हाँ, तो मतलब ये आपने जो अभी ये फीबो लगाया, वो मतलब उसमें रिट्रेसमेंट कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, मतलब ये पूरा इतना बड़ा फीबो हम लगाएंगे ऐसा कि हम कांस्टेंट फॉल या कांस्टेंट तेजी हो तो ही हम फीबो लगाएंगे, ऐसा नहीं है ना कोई रूल? फीबो लगाने के काफी सारे रूल्स है, ठीक है, अलग अलग तौर पे अलग अलग जगह पे लगेगा। एक हाई से, एक लो से दूसरा हाई तक जो आएगा ना, तो वहां पे एक फीबो लगता है। फिर मतलब वो स्विंग के लिए लेते हैं, तो फीबो दो तरीके से, कांस्टेंट हाई लो वाला जो है, मतलब यहाँ पे वो कांस्टेंट लो चल रहा था, ठीक है, हाँ। ऊपर से मार्केट ने कॉन्स्टेंटली लो तक नीचे डाला, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वाला फीबो यूज किया। तो ये जो है वो सिंपल फीबो है। जब हमने यहाँ से लेके जो 7500 से लेके आज तक का जो डाला ना, वो हमने ओवरऑल फीबो डाला, तो हमको हाँ ओवरऑल लार्ज स्केल में वो पिक्चर दिखाएगा कि क्या चीज ओके, तो ये समझे कि स्विंग नहीं वाला समझे। हम छोटा भी डाल सकते हैं ऐसा ना? हाँ, स्विंग वाला आप छोटा भी डाल सकते हो, ओके पर डन। जहां तक हो सके ना, तो अभी का कंफर्मेशन मैं जो सिखा रहा हूँ उसके कंफर्मेशन के लिए आप लार्ज फीबो यूज करो, बेटर रहेगा आपके लिए। ओवरऑल फीबो यूज करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा अभी के। क्योंकि क्या है कि ये ओवरऑल आउटलुक वाले फीबो में ना एसएल और ये टारगेट बहुत बड़े आते हैं। लाइक अगर हम छोटा स्विंग के लिए देखना तो ये मतलब एसएल बहुत बड़ा आप आता है इसमें, इसीलिए पूछा। एक चीज हेमल भाई देखो कि आपको फीबो का कोई और लेवल को और कोई किसी को तो आपको देखना है नहीं, आपको सिर्फ फीबो पे तो ट्रेड करना नहीं है, तो फीबो पे ऐसा कैसे लगेगा कि जिस चीज के बेहाफ पे मैं ट्रेड ही नहीं ले रहा, लॉस से क्या मतलब है मेरा। अभी सिंपल सा लॉजिक समझो कि यहाँ पे 61% 68% से हमको सेल जनरेट होके मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब 12100 पे, तो क्या आप 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठोगे? नहीं। तो सिंपल सी नहीं चीज है, ओके उसको समझ अवॉइड गया करो ना, डन। उसको समझो ही नहीं, उसको सिर्फ यही समझो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, बस बात खत्म। ओके डन डन, थैंक यू डन। हाँ जी सर, छोटे छोटे मैंने इसलिए बोला कि फीबो में बहुत ज्यादा यही गलती करते हैं कि सर मैंने 78% से सेल किया था, 61% का रिट्रेसमेंट आया ही नहीं आता भाई, ठीक है। तो इससे बेटर है कि सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे देखो, उसके अलावा मत देखो। अब कोई क्वेश्चन फिबो फ्लैग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो बोल दो अभी। मंथन जी, हाँ जी सर। फ्लैग में हम जो पॉल बनाते हैं, वो पॉल में हमें कांस्टेंट डाउन ट्रेंड चाहिए या कांस्टेंट अप ट्रेंड चाहिए, राइट? अप ट्रेंड चाहिए, सही है। ओके, और जिगजैग, हाँ उसमें अगर ऐसा हो सकता है कि भाई दो कैंडल रेड बनी, बाद में एक ग्रीन बनी, बाद में फिर से बाकी की सारी रेड बनी, और ऐसा ऐसा कुछ पिक्चर्स भी हो सकता है पोल में, तो वो वैलिड रहेगा? वो नहीं रहेगा वैलिड, वो ट्रेंड ही नहीं बनेगा ना सर, ट्रेंड बनना। हाँ। थैंक यू प्रमोद जी। पॉल सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हाई बनता है, मतलब एक कैंडल के बाद में दूसरी कैंडल हाई बनेगी, उसके बाद में तीसरी कैंडल की हाई बनेगी, उसके बाद में चौथी कैंडल भी सिमिलरली ग्रीन बनेगी, मतलब चारों की चारों कैंडल ग्रीन बनी, वहां पे स्टॉप लिया तो ही वो पोल काउंटिंग में लिया जाएगा। दो कैंडल ग्रीन बनेगी, उसके बाद एक कैंडल रेड बनेगी और वापस से वहां पे ग्रीन बनेगी, तो हम उसको पोल को कंटिन्यू काउंटिंग में नहीं लेंगे।
हाँ, एक चीज है कि अगर वो दोनों कैंडल के ऊपर का हाई है और हाई के आसपास में कहीं पे क्लोज आई है गैप अप होने के बाद में, तो उसको एक्सेप्शन के तौर पे हम काउंटिंग में ले सकते हैं, पर उसको ज्यादातर नहीं ले सकते। एक तो थोड़े ओके से ओके बंदे हैं, पर इतनी बुरी आदत लगा के रखी है ना कि हर दिन बोल रहा हो कि वेबकैम को मत यूज करो, मत ऑन किया करो। प्लीज सर समझ जाइए, ये बुरी चीज है, वेबकैम यूज कर रहे हो, क्योंकि यही रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ सर। हमारा जो सेशन रिकॉर्ड होता है ना, उसी को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो वहां पे पूरा ग्राफ नहीं दिखेगा, बीच में आप लोगों का फोटोज दिखेगा। तो प्लीज सर ये सब मत कीजिए कि आप वेबकैम ऑन करके बैठे। और चीज बोलिए सर। सर वो वॉल्यूम का बोलिए। ओके, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं सर। ओके चलो, तो मैं अब यहाँ पे आज का सेशन हम खत्म करते हैं ऑफिशियल, ठीक है? ओके सर।